नमस्कार, वेलकम बैक टू हनी एंड टेक। आप हो हनीशा वर्मा के साथ हनी एंड टेक पे। आपने जो टाइटल पढ़ा, यस, मैं आज वो कवर करने जाने वाली हूँ। अभी सुर्खियों में काफ़ी चल रहा है कि सुशांत सिंह जी की जो मर्डर है वो डार्क वेब पे लाइव टेलीकास्ट किया था। एक्चुअली उसका फैक्ट्स क्या है वो तो हमें जुडिशियल अथॉरिटी से पता चलेगा, सीबीआई इसकी रिपोर्ट रिलीज़ करेगी तभी पता चलेगा। बट मैंने सोचा हनी एंड टेक में ये डार्क वेब से रिलेटेड मुझे टॉपिक कवर करना चाहिए, क्योंकि ये अगेन टेक्नोलॉजी है, इंटरनेट से रिलेटेड है। ये पता रहना चाहिए कि डार्क वेब क्या है। तो आज का ये वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा, जिसमें आपको डार्क वेब से रिलेटेड पता चले। तो दोस्तों, डार्क वेब क्या है और कैसे काम करता है? आप सभी शायद इंटरनेट को यूज़ करते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि डार्क वेब क्या है? यदि नहीं तो प्लीज़ ये वीडियो पूरा देखिए। आज के इस समय में हमने सभी एक्टिविटीज़, चाहे वो ऑनलाइन शॉपिंग करनी हो, चाहे हमें कुछ इन्फॉर्मेशन लेनी है, कुछ लर्न करना है, तो हम सारी चीज़ें इंटरनेट पे निर्भर है, राइट। इस पैंडेमिक में तो वर्क फ्रॉम होम ये क्यों हो रहा है? क्योंकि इंटरनेट की वजह से हो रहा है। ऐसे में शायद आपको लगे कि ये जो वेब की जो दुनिया है इसके विषय में आप सब कुछ जानते हो, बट नहीं, ऐसा नहीं है। और शायद आपने प्रैक्टिकली कभी चीज़ों को एक्सप्लोर भी कर लिया है, लेकिन ऐसा भी नहीं है। इंटरनेट का 4% या 5% ही हमें, कितने भी बड़े ज्ञानी हो वो पूरे उसमें एक्सपर्ट नहीं बन जाते, क्योंकि उसमें आपको अगर पता चलेगा कि उसमें कैसी कैसी एक्टिविटीज़ होती है तो आप सबको शॉक लगेगा। आप प्लीज़ ये वीडियो को देखिए, मैं आपको अंत तक बताऊंगी कि ये क्या क्या चीज़ें कवर करते हैं। अगर आपको ये लगता है कि गूगल में आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, तो नहीं। ये गूगल, याहू, ये जो भी सर्च इंजन आपको प्रोवाइड किए गए हैं, ये पूरी वेब वर्ल्ड से रिलेटेड है और यहाँ पे सिर्फ 4% इन्फॉर्मेशन ही है। बाकी की 96% की जो इन्फॉर्मेशन है ये नॉर्मली आम इंसान के परे थोड़ा बाहर है। बट यस, हम कोशिश करते हैं कि हम मैक्सिमम चीज़ें हम इंटरनेट के द्वारा या मैं अपने चैनल के द्वारा आपको बता दूँ। इस डार्क वेब में बहुत सारी इलीगल एक्टिविटीज़ होती है, जैसे कि ऑनलाइन ड्रग्स की सेलिंग, पोर्नोग्राफी, हैकिंग और बहुत सारी इलीगल एक्टिविटी जो है वो इस डार्क वेब के द्वारा हो जाती है। और इसके और अलग वेबसाइट्स भी होती है और इन वेबसाइट पे विज़िट करना भी इलीगल होता है। बट फिर भी इसमें बहुत सारी कंट्री, मोस्ट ऑफ कंट्री इसमें इन्वॉल्व है, बिकॉज हैकिंग तो इंडिया में भी हो रही है। ओके, और इसमें कोई एंटी सोशल एक्टिविटीज़ को अगर आप इग्नोर करते हो तो बहुत, ये जो डार्क वेब है ये बहुत काम की भी चीज़ है। इन डार्क वेब का जो काम करने का वर्क स्टाइल है वो भी अलग होता है। और ये सारी जो वेबसाइट है, हमारे जो नॉर्मल ब्राउज़र है, मोज़िला, गूगल क्रोम, ये सब में ये सारी डार्क वेबसाइट अवेलेबल नहीं होती। इन्हें विज़िट करने के लिए आपको एक सोशल वेब ब्राउज़र का इस्तेमाल करना पड़ता है, जो नॉर्मली TOR करके बोलते हैं। TOR से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे दी है और उसके लिए मैं एक अलग से लेक्चर कवर करूँगी, बट ये सिर्फ इन्फॉर्मेशन पर्पज़ के लिए है। TOR वेबसाइट, TOR का माध्यम एनोनिमस इन्फॉर्मेशन, आपको अगर कोई इन्फॉर्मेशन निकालनी है तो वो उस वेबसाइट के माध्यम से आप पुल आउट कर सकते हो। और डार्क वेबसाइट का जो एक्सटेंशन होता है वो भी डिफरेंट होता है। वो जैसे कि .onion, जो कि हाईली एनक्रिप्टेड डोमेन नेम होता है। ओके, इसका इस्तेमाल किया जाता है डार्क वेबसाइट में। इसमें सबसे पहले एक सिक्योर्ड VPN सर्विसेज की ज़रूरत होती है, जो आपकी आइडेंटिटी को दूसरों से प्रोटेक्ट कर सके, क्योंकि वेब की ये जो साइट है ज़्यादा सिर्फ वो इस्तेमाल करते हैं जो अपनी आइडेंटिटी दिखाना नहीं चाहते, जैसे कि हैकर्स। ओके, ये इसमें ज़्यादा करके इसमें इन्वॉल्व होते हैं, बिकॉज उन्हें अपनी आइडेंटिटी छुपानी होती है। इसमें जो फ्रॉड होने के चांसेस है कि आप अगर जो टॉप वेबसाइट से आप कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, आप कोई फ़ंड ट्रांसफ़र कर रहे हो, ओके, आपको उनके ऑफिशियल वेबसाइट से ही उनके ऐप डाउनलोड करना है, क्योंकि वेबसाइट्स के आगे जो एक्सटेंशन होता है उसमें ही हैकर्स अपना ID बना देते हैं और आपको सिमिलर वैसा जो मेन ऑफिशियल वेबसाइट है उस बैंक की आपको लगेगा। तो इसीलिए आपको यही रिकमेंडेशन है कि टॉप जो आप बैंक में इन्वेस्ट करते हो, जहाँ पे भी फ़ंड ट्रांसफ़र कर रहे हो, लोन पेमेंट कर रहे हो, कुछ खरीद रहे हो, तो आप उनकी ऑफिशियल वेबसाइट से ही आप उनके ऐप्स को और डिटेल्स को डाउनलोड कीजिए, तो जिससे आपका डिटेल सेफ हो।
सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि क्या जो डार्क वेब है वो सेफ़ है, वो ख़तरनाक है, और आप अपने डेटा को कैसे किस चीज़ों से आपको खतरा है। जैसे कि वायरसेस, आपने कुछ हैकर्स के आपने जो डार्क वेबसाइट के एनोनिमस लिंक देख के, आपने सिमिलर लिंक देख के अगर आपने डाउनलोड किया तो क्या चांसेस है, प्रोबेबली आपके जो कंप्यूटर आपके मोबाइल में वायरसेस आने की चांसेस है। कुछ वेबसाइट आपके डिवाइस को इन्फेक्ट कर देता है, जिससे आप बहुत अलग प्रकार के जो डार्क वेबसाइट्स के थ्रू जो वायरसेस है वो आपके मोबाइल में, आपके सिस्टम में वो एंटर हो जाते हैं। इसका जो इस्तेमाल है वो हैकर्स करते हैं, क्योंकि डार्क वेबसाइट के जो लोग हैं जो यूज़ करते हैं, इसका पूरा एक फोरम है। जैसे हमने यहाँ पे यूट्यूबर एक कम्युनिटी है, टेलीग्राम की एक कम्युनिटी, बैंकर की एक कम्युनिटी है, सिक्योरिटी की कम्युनिटी है, वैसे हैकर्स की एक कम्युनिटी है जो उनको एक दूसरे को कैसे काम करना है और कहाँ पे उन्हें हैकिंग करना है वो एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं। सो ये जो कंप्यूटर हैकर्स होते हैं इन्हें हायर भी करते हैं एट अ लार्जर स्केल, जहाँ पे उन्हें लार्जर स्केल पे डेटा वो स्टील कर सकते हैं। डार्क वेब में एक ऐसी भी वेबसाइट है जिसको रिमोट एडमिनिस्ट्रेशन टूल रैट भी कहा जाता है, जिससे ये आपके डिवाइस में आपको वो पर्टिकुलर एप्लीकेशन इंस्टॉल करने के लिए आपको प्रेरित करेंगे। सो इससे ये होगा कि वो उनका जो हिडन कैमरा है आपके मोबाइल में वो आ जाता है, और कोई भी आपके जो जीवन की जो भी गतिविधियाँ हैं वो हैकर्स की तरफ पहुँच जाती है। तो ये डार्क वेब के द्वारा होता है। और एक होता है सरफेस वेब, क्लियर वेब, जो हम लोग रोज़मरोज़ की ज़िंदगी में हम लोग यूज़ करते हैं। गूगल, ट्विटर, फेसबुक, अमेज़ोन, जहाँ से हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं। तो ये सारे जो वेब है इसको सरफेस वेब या क्लियर वेब भी कहा जाता है। और इसके अलावा डीप वेब लॉगिन होता है। डीप वेब लॉगिन ये क्लियर सरफेस वेब से अलग है। ये जो मेजॉरिटी कंपनीज जो होती है वो डीप वेब को यूज़ करते हैं और इसमें कोई इलीगल एक्टिविटीज़ नहीं होती है। डीप वेब है ये आपको हेल्प करती है कि आप आपके इन्फॉर्मेशन को प्रोटेक्टेड रखें। जैसे आप आपके बैंक अकाउंट में जो भी कर रहे हो ये आपको पता है, बट इसके अलावा आपका जो बैंक अकाउंट जिस बैंक अकाउंट में है उन्हें भी पता चलता है। यस, क्योंकि ये कनेक्टेड है, आपका अकाउंट उनके साथ कनेक्टेड है, तो आपके अकाउंट से रिलेटेड जो भी आपने एक्टिविटीज़ की है वो उनके पास रिकॉर्ड्स में अवेलेबल है। सो दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ अ डीप वेब। सो मैंने आपको डार्क वेब के बारे में इन्फॉर्मेशन दिया, उससे रिलेटेड जो अलग अलग वेबसाइट्स है जो कैसे बनती है, किस तरह से काम होता है, वो एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश की, जिससे आपको पता चले कि डार्क वेब से माध्यम से किस तरह से इलीगल एक्टिविटी होती है और इंटरनेट पे क्या होता है। तो मैंने कोशिश की है कि मैं आपको डार्क वेब के बारे में बता सकूं, क्योंकि अभी जो चल रहा है उस हिसाब से मेरे हिसाब से लोगों को पता होना चाहिए कि इंटरनेट पे क्या क्या हो सकता है। सो थोड़ी सी छोटी सी कोशिश की है जिसमें मैंने आपको इंटरनेट में क्या क्या किस तरह से एक्टिविटी होती है, इलीगल एक्टिविटीज़ कौन से प्लेटफॉर्म से होती है, वो मैंने बताने की कोशिश की है थ्रू माय चैनल हनी एंड टेक। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिए फेसबुक जो भी आपके फ्रेंड्स और रिलेटिव्स में, और जिन्होंने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए। मैं अपने चैनल पे टेक्निकल से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें कवर करती आ रही हूँ और आगे भी करती रहूँगी आप सबके सपोर्ट की वजह से। एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद हनी एंड टेक। हैव अ प्लेजेंट इवनिंग। नमस्ते, जय हिंद।